स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया है, सॉरी इसके लिए। हम बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे। क्लास 10th का चैप्टर था रेस्पिरेशन। अभी तक हमने इसमें कुछ टॉपिक पढ़े, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, कैसे कैसे डाइजेशन होता है, कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेता है, ये चीज़ हमने पढ़ा। फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, हमने सारे टॉपिक छोटे छोटे कवर कर लिए। अब इसी के बाद हमारे पास न्यूट्रिशन को बनने में या न्यूट्रिशन कैसे एसिमुलेट होता है, ये चीज़ देखेंगे हम, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन में काम आता है। कैसे ह्यूमन बींग्स सांस लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। पहले तो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, दो इम्पोर्टेंट। इनमें बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ही बेसिक माइनर सा चीज़ है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। दो चीज़ों में डिफरेंस। पहले डिफरेंस पढ़ते हैं। टेक्स प्लेस ऑल द टाइम्स, रेस्पिरेशन हमेशा होता रहता है, चाहे इवन स्लीपिंग, इवन तुम प्लेइंग, किसी भी चीज़ में, कौन सी भी सिचुएशन में हो आप, हमेशा रेस्पिरेशन होता रहेगा। ब्रीथिंग टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, ये भी हर टाइम होता है, एवरी सिचुएशन। टेक्स प्लेस इन एवरी सेल, ये हर सेल में होता है रेस्पिरेशन। टेक प्लेस इन द लंग्स, अब ब्रीथिंग सिर्फ लंग्स में होता है। अभी इनकी पोजीशन जो हिसाब से बोल रहे हो ना, हर सेल में और लंग्स में, ये चीज़ इनके आगे आगे से कनेक्टेड है। देखो, ए प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। जो भी फूड होता है जब वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है जब हमारा डाइजेशन में, तो उसके बाद वो अगर एटीपी या एडीपी इनमें कन्वर्ट हो रहा है तो वो रेस्पिरेशन की मदद से होता है। ठीक है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ताकि वो एडीपी और एटीपी है, उस एनर्जी को हमारी क्या होती है, सेल्स काम में लेती हैं, यूज़ करती हैं। ब्रीथिंग ए प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। अब ये होता है गैसियस, सिर्फ गैसियस का एक्सचेंज। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो ये हम लंग्स से करते हैं सिर्फ। तो अगर जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं तो ये सिर्फ ब्रीथिंग है। ठीक है, इनहेल करना और एक्सहेल करना। यूज इज ऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग से जो ऑक्सीजन है, जो हमने ऑक्सीजन ली, उसको यूज़ करते हैं ये लोग रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग जो है उसका फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, हम कैसे कर सकते हैं। टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन क्या करता है, एनवायरनमेंट से सिर्फ लेता है। प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब हमारा ऑक्सीजन यूज़ होता है ग्लूकोज के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्स्ट्रा बनता है एनर्जी के साथ साथ, तो उसी की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसको रिमूव करना बॉडी से, एक्सहेल करना। ठीक है, ये ब्रीथिंग है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा ग्लूकोज, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो हमारा ब्रेक डाउन होकर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स में आ गया, वो आता है साइटोप्लाज्म में सेल की। अब सेल के साइटोप्लाज्म में आते ही वो किसमें हो जाता है कन्वर्ट, पायरुवेट। वो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाता है, बाकी के 3 कार्बन क्या कर देते हैं, एनर्जी बना लेते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो, यहाँ से थोड़ा एनर्जी मिल गई। ठीक, अब इसके बाद वो 3 चीज़ों में होता है, 3 चीज़ों में हमारे पास प्रोसेस आगे बढ़ती है एटीपी बनने के लिए। पहला होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीसरी है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीनों प्रोसेस ऑक्सीजन की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के अमाउंट में प्रोसेस होती हैं। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है, जब जो भी रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के बिना होती है, जहाँ पर वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये चीज़ बनाती हैं। ठीक है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ज़्यादातर ये जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये ईस्ट में होती है। ठीक है, सिंगल सेल में, सेलुलर रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं इनके बीच में। डिफ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, डिफ्यूज़न मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना किसी भी पार्टिकल्स का। ठीक है, अब सेकेंड प्रोसेस में लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन है ही नहीं, वो या कम है, बहुत कम है। ये होती है मसल सेल में, जिससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तीसरी है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसमें जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी।
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये चीज़ बनता है कब? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी तब होती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होती है? रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? ये तो ऑब्वियसली बात है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, एक एक्चुअल पाथ मिलेगा उसे कि एनर्जी बनाएगा। जहाँ पर ऑक्सीजन कम है या नहीं है तो डाइवर्ट हो सकता है, पायरुवेट से कुछ और बन सकता है, जैसे यहाँ पे इथेनॉल बन गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड बन गया। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है? एनर्जी को कम कर देता है। ये था अभी हमारे पास इन्हीं चीज़ को हम बोलते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा हमारे पास, क्या करेगा? एनारोबिक। जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो प्रोसेस हो रही है वो एनारोबिक प्रोसेस, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हो रही है वो एरोबिक प्रोसेस, ठीक है। देखते हैं इनमें हल्का सा डिफरेंस। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक प्रोसेस, टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है। अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है जनरली, ठीक है। एनारोबिक प्रोसेस, जैसे ये दोनों प्रोसेस हो गई, ठीक। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल ईस्ट, ये माइटो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें नहीं होती है, बल्कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें होती है प्रोसेस। एंड प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। एंड प्रोडक्ट इसमें एल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एरोबिक में ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इसकी जनरली इक्वेशन बना रखी है इन्होंने, ये सिर्फ याद करने के लिए नॉर्मली। ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट से किस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। ये था एरोबिक का। अब देखते हैं एनारोबिक की थोड़ा सा प्रोसेस। पहला है ग्लूकोज, जो ईस्ट में होती है। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से इथेनॉल बना, इथेनॉल के साथ साथ वाटर भी दिया इसने और एनर्जी बनाया, ठीक है। दूसरा है इसमें इन मसल सेल में ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के साथ क्या एनर्जी दे दिया इसने, ठीक। ये था एरोबिक एनारोबिक प्रोसेस का पूरा रेस्पिरेशन, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि कैसे हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन को यूज़ करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना, जो भी लंग्स का काम होगा वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे अभी इसी के रेस्पिरेशन के सेकंड पार्ट में, ठीक है। ये मैंने एक हल्की सी डेफिनेशन लेके आया हूँ इसके लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल, प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। Anaerobic respiration, it is a process in which the glucose is converted into energy in the absence of oxygen, ठीक है। जनरली ये ईस्ट, ठीक है, सिंगल सेल मॉलिकुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इनमें होती है, ठीक है। जनरली ये हमारे पास जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, हल्का सा आइडिया हो जाए आपको कौन कौन से पार्ट्स हमारे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेसल फेजेस, माउथ कैविटी, फायरेनिक्स, लायरेनिक्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, लंग्स, रिब्स, डायफ्राम, एल्वियोलर सैक, ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाई। अब इसी का जनरली ये हमारे पास डीप स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी, ब्रोंकाइल्स, एल्वियोलाई। इन सब का काम पढ़ेंगे, इसका हमने क्यों माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया, ये चीज़ बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे। तो इतना इंटरेस्टेड वीडियो आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि इसका जो इंटरेस्टिंग वीडियो है ये आपको तुरंत आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन में आ जाए, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।